खबर हैदराबाद से है, जहां AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी SIR को लेकर सड़कों पर उतर आए, लेकिन इस बार विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि SIR की प्रक्रिया को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने। आपको लग रहा होगा कि विरोध करेंगे, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं है। बिल्कुल इस खबर से आप चौंकिएगा नहीं। ओवैसी दरअसल घर घर जाकर लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं। पेपर तैयार रखो, SIR में शामिल हो, अपना नाम वोटर लिस्ट से कटने मत दो, ये अपील है असदुद्दीन ओवैसी की। दरअसल 25 जून से तेलंगाना में शुरू हो रहा है SIR, और वही ओवैसी जो कल तक इस संवैधानिक खतरा इसे बता रहे थे SIR को, आज खुद लोगों को शामिल होने के लिए तैयार कर रहे हैं कि SIR की प्रक्रिया में शामिल होइए, अपना नाम जो है वो वोटर लिस्ट से मत कटने दीजिए और तमाम दस्तावेज जो है वो पहले से तैयार रखिए। क्या ओवैसी अब समझ गए हैं कि विरोध के बावजूद SIR जो है वो रुकने वाला नहीं है, या फिर मुस्लिम वोटरों को कंसोलिडेट करने की ये उनकी कोई नई रणनीति है? पहले विरोध, अब भागीदारी। ऐसे यू टर्न का मतलब क्या है? क्या ओवैसी SIR को रोक नहीं पाए इसलिए अब डैमेज कंट्रोल मोड में आ रहे हैं क्या, कि चलिए अब रुका तो नहीं तो कम से कम शामिल ही हो जाए, लोगों को ही जागरूक कर दे? इस तस्वीर को जरा देखिए। ओवैसी हैदराबाद की गलियों के चक्कर लगा रहे हैं। भारी भीड़ आपको नजर आएगी, और ये कोई चुनाव प्रचार नहीं है, ये यहाँ माइक लेकर ओवैसी लोगों से अपील कर रहे हैं। ओवैसी हैदराबाद की गलियों के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगेगा आपको कि चुनावी कैंपेन है, कोई चुनावी सभा कर रहे हैं और इसलिए माइक लेकर वो निकले हैं, लेकिन इस वक्त हैदराबाद में किसी तरह का कोई चुनाव नहीं है। ये साहब आखिर यहाँ पर गली गली में घूमकर SIR की प्रक्रिया में शामिल होने की लोगों से अपील कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि SIR शुरू होने से पहले अपने दस्तावेज जो है वो बनवा लें, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो तो AIMIM कार्यकर्ताओं की मदद लें। मतलब SIR के धुर विरोधी ओवैसी अब SIR फॉर्म भरवाने में लोगों की मदद कर रहे हैं। जून से 24 जुलाई तक तेलंगाना में SIR शुरू होने जा रहा है, और आप जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से दारुस्सलाम में और हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने हेल्प डेस्क सेंटर बनाया। वहां पर मजलिस ने पूरे मुल्क में मुनफरिद ऐप बनाकर वहां पर उसके जरिए आप तमाम जेन्युइन वोटर्स की मदद की जा रही है। 2002 के वोटर लिस्ट से चेक करके आपको फॉर्म भर के दिया जा रहा है। 25 जून से जब ये शुरू होगा तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप उस फॉर्म को साइन करके, चेक करके अपनी 2 लेटेस्ट फोटो लगाकर BLO को दीजिए, और जिसके पास डॉक्यूमेंट बनाना है वो डॉक्यूमेंट फौरन बनाइए। इस देश में अगर किसी नेता ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का पुरजोर विरोध किया तो वो थे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने SIR को लेकर चुनाव आयोग से मोदी सरकार तक तीखे हमले किए। असदुद्दीन ओवैसी ने SIR को बैकडोर NRC तक बताया था। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR से 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट से 6.5 करोड़ नाम काटे गए, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम, महिलाएं, गरीब और प्रवासी हैं। लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने SIR को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तक बताया और कहा कि यह संसद के चुनाव संबंधी कानून का उल्लंघन करता है SIR। लेकिन अब तस्वीर देखिए, बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखिए कैसे असदुद्दीन ओवैसी अपने कार्यकर्ताओं के साथ हैदराबाद की गलियों में माइक लेकर चक्कर लगा रहे हैं, लोगों को SIR की प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं, फॉर्म भरने की अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि SIR शुरू होने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। ओवैसी के इस हृदय परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह क्या है, वो भी जरा जान लीजिए। दरअसल ओवैसी को ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई है कि SIR पर चुनाव आयोग पीछे नहीं हटने वाला है, और ये प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से संवैधानिक है। ये साबित भी हो चुका है पिछले दिनों, कोर्ट का रुख भी हमने देखा है और आपको बताया भी है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने का पूरा अधिकार है। इसमें वोटर लिस्ट को शुद्ध और सही रखना शामिल होता है, और वही कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वोटर लिस्ट की समीक्षा यानी SIR कराने का अधिकार मिलता है। ओवैसी इसे मुस्लिम विरोधी और NRC जैसा बताते रहे हैं, जबकि कानूनी रूप से ECI का यह अधिकार संविधान और सुप्रीम कोर्ट दोनों द्वारा मान्य है।
खबर हैदराबाद से है, जहां एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी एसआईआर को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन इस बार विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने। आपको लग रहा होगा कि विरोध करेंगे, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं है। बिल्कुल इस खबर से आप चौंकिएगा नहीं। ओवैसी दरअसल घर घर जाकर लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं। पेपर तैयार रखो, एसआईआर में शामिल हो, अपना नाम वोटर लिस्ट से कटने मत दो, ये अपील है असदुद्दीन ओवैसी की। दरअसल 25 जून से तेलंगाना में शुरू हो रहा है एसआईआर, और वही ओवैसी जो कल तक इस संवैधानिक खतरा इसे बता रहे थे एसआईआर को, आज खुद लोगों को शामिल होने के लिए तैयार कर रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल होइए, अपना नाम जो है वो वोटर लिस्ट से मत कटने दीजिए और तमाम दस्तावेज जो है वो पहले से तैयार रखिए। क्या ओवैसी अब समझ गए हैं कि विरोध के बावजूद एसआईआर जो है वो रुकने वाला नहीं है, या फिर मुस्लिम वोटरों को कंसोलिडेट करने की ये उनकी कोई नई रणनीति है? पहले विरोध, अब भागीदारी, ऐसे यू टर्न का मतलब क्या है? क्या ओवैसी एसआईआर को रोक नहीं पाए इसलिए अब डैमेज कंट्रोल मोड में आ रहे हैं क्या, कि चलिए अब रुका तो नहीं तो कम से कम शामिल ही हो जाए, लोगों को ही जागरूक कर दे? इस तस्वीर को जरा देखिए। ओवैसी हैदराबाद की गलियों के चक्कर लगा रहे हैं, भारी भीड़ आपको नजर आएगी, और ये कोई चुनाव प्रचार नहीं है, ये यहाँ माइक लेकर ओवैसी लोगों से अपील कर रहे हैं। ओवैसी हैदराबाद की गलियों के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगेगा आपको कि चुनावी कैंपेन है, कोई चुनावी सभा कर रहे हैं और इसलिए माइक लेकर वो निकले हैं, लेकिन इस वक्त हैदराबाद में किसी तरह का कोई चुनाव नहीं है। ये साहब आखिर यहाँ पर गली गली में घूमकर एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल होने की लोगों से अपील कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एसआईआर शुरू होने से पहले अपने दस्तावेज जो है वो बनवा लें, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो तो एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं की मदद ले। मतलब एसआईआर के धुर विरोधी ओवैसी अब एसआईआर फॉर्म भरवाने में लोगों की मदद कर रहे हैं। जून से 24 जुलाई तक तेलंगाना में एसआईआर शुरू होने जा रहा है, और आप जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से दारुसलाम में और हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने हेल्प डेस्क सेंटर बनाया। वहां पर मजलिस ने पूरे मुल्क में मुनफरिद ऐप बनाकर वहां पर उसके जरिए आप तमाम जेन्युइन वोटर्स की मदद की जा रही है। 2002 के वोटर लिस्ट से चेक करके आपको फॉर्म भर के दिया जा रहा है। 25 जून से जब ये शुरू होगा तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप उस फॉर्म को साइन करके, चेक करके अपनी 2 लेटेस्ट फोटो लगाकर बीएलओ को दीजिए, और जिसके पास डॉक्यूमेंट बनाना है वो डॉक्यूमेंट फौरन बनाइए। इस देश में अगर किसी नेता ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का पुरजोर विरोध किया तो वो थे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से मोदी सरकार तक तीखे हमले किए। असदुद्दीन ओवैसी ने एसआईआर को बैकडोर एनआरसी तक बताया था। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर से 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट से 6.5 करोड़ नाम काटे गए, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम, महिलाएं, गरीब और प्रवासी हैं। लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने एसआईआर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तक बताया और कहा कि यह संसद के चुनाव संबंधी कानून का उल्लंघन करता है एसआईआर। लेकिन अब तस्वीर देखिए, बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखिए कैसे असदुद्दीन ओवैसी अपने कार्यकर्ताओं के साथ हैदराबाद की गलियों में माइक लेकर चक्कर लगा रहे हैं, लोगों को एसआईआर की प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं, फॉर्म भरने की अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एसआईआर शुरू होने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। ओवैसी के इस हृदय परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह क्या है वो भी जरा जान लीजिए। दरअसल ओवैसी को ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई है कि एसआईआर पर चुनाव आयोग पीछे नहीं हटने वाला है, और ये प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से संवैधानिक है। ये साबित भी हो चुका है। पिछले दिनों कोर्ट का रुख भी हमने देखा है और आपको बताया भी है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने का पूरा अधिकार है। इसमें वोटर लिस्ट को शुद्ध और सही रखना शामिल होता है, और वही कर रहा है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वोटर लिस्ट की समीक्षा यानी एसआईआर कराने का अधिकार मिलता है। ओवैसी इसे मुस्लिम विरोधी और एनआरसी जैसा बताते रहे हैं, जबकि कानूनी रूप से ईसीआई का यह अधिकार संविधान और सुप्रीम कोर्ट दोनों द्वारा मान्य है।